हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीजल वेरियर सेकंड एडिशन का बुक सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आप लोग इसको बना लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है इसमें। देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक का हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर इसका प्लेलिस्ट बन गया है, देख लीजिए। अब 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राज और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य शेष छोड़ देता है। यदि राज शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा करता है, तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो बताइए। देखिए, इसमें राज और रॉकी है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आर से राज, यहाँ पर और कर लेते हैं हम लोग आर के कर लेते हैं रॉकी। ठीक है, समझ लीजिएगा। राज और रॉकी मिलकर कितने दिन भाई कार्य कर रहे हैं? 5 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, एमडीएच पे बना लेंगे, 5 दिन काम कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि 2 दिन काम करने के बाद, ठीक है ना, रॉकी बीमार पड़ जाता है। तो 2 दिन तो साथ काम किया होगा ना भाई। अगर ये 5 दिन काम कर रहा है, 2 दिन काम करने के बाद बीमार पड़ रहा है, तो 2 दिन तो साथ काम किया होगा। तो हम लोग 2 दिन काम करवा लेते हैं। 2 दिन साथ काम करवाते हैं। ए बोले आर प्लस आर के से। ठीक है, साथ काम करवा लिए। इसके बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है। तो रॉकी बीमार पड़ जाता है तो खासी राज रह जाता है। तो राज रह रहा है और कार्य को कितना दिन में खत्म कर रहा है? शेष कार्य को 4 दिन में। जो ये दोनों काम कर लिया, अब शेष काम जितना बच गया इसको 4 दिन में ये खत्म कर दे रहा है। यहाँ पर 4 लिख देते हैं कि ताकि आराम से समझ में आए पूरा। ठीक है, तो अब बोल रहा है तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो बताइए। अब देखिए, यहाँ पर भी है आर के और यहाँ पर भी है। यहाँ पर 5 गो है, इधर 2 गो है, तो इधर आके घट जाएगा तो इधर 3 हो जाएगा। तो 3 आर के हो जाएगा। तो अगर हम लोग मतलब 3 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आर प्लस में फिर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका 3 आर के। ठीक है, समझ में आया नो? इधर आ जाएगा, घटेगा तो 3 से करा दिया हम लोग और फिर इधर बराबर में हो जाएगा। देखिए, हवा के चलते सूख जा रहा है बार बार। अब देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया। अब इधर बचा है 4 के, 4 4 आर वाले, 4 आर बचा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आर इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में उधर हो जाएगा तो इधर कितना बचेगा आपका? 3 आर के और फिर उधर चल जाएगा तो 4 को मतलब 3 घट गया तो कितना? आर 1 आर बच जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से हम लोग आर का निकालने मानते कितना हो जाएगा? 3 एफिशिएंसी। आर के का हो जाएगा आपके पास, आर के का हो जाएगा 1। ठीक है, ये इतने एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। अब पूछा है रॉकी को, तो रॉकी को हमको निकालने का पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं टोटल वर्क कितना है, टोटल काम कितना है। तो इसको हम या तो इसमें मान रखेंगे या तो इसमें मान रख देंगे। इधर रखेंगे नो किसमें? तो इसमें हम लोग रख के देखते हैं ताकि इसके बराबर मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग रख के देखते हैं। यहाँ पर आर के जगह पे कितना है भाई? 3 है, तो 3 आर के जगह पे 3 और प्लस में आर के जगह पे कितना है? 1 है। और फिर इधर 5 है तो 5 यही है। और यही काम और करवाना है हम लोग के, रॉकी से काम करवाना है। पहले देख लेते हैं टोटल वर्क। यहाँ पर टोटल वर्क हो गया तो यहाँ पर 4 4 पचे 20, तो टोटल वर्क आपका मिल जाएगा 20। ठीक है, अब ये टोटल वर्क 20 है और रॉकी एकक के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। कितने का कर रहा है? एकक के एफिशिएंसी से। तो यानी कि एकक के एफिशिएंसी से काम करेगा तो 20 दिन में इसको लगा देगा काम को कंप्लीट होने में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम लोग प्रीवियस यूज कर रहे हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग इसी तरीके से बनाते चलेंगे। ये नहीं कि यूट्यूब पर जो पढ़ाया जाता है कि आसान आसान बताकर और भारी भारी छोड़ दिया जाता है, इसमें टोटल कराया जाएगा। ठीक है, इस बुक में जितना दिया होगा। चलिए, आप लोग करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः 5 दिन और 10 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन के बाद कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 8 दिन में समाप्त कर दिया। ए ने कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा? ये वाला बनाना है। तो देखिए, ये जो है, ये कितने दिन भाई काम कर रहा है? 5 दिन। ये 5 दिन काम कर रहा है और बी काम कर रहा है 10 दिन, और बी आपका 10 दिन काम कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है कि रुक रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 दूनी का 10 और 10 से कम यहाँ पर 1, 10 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या कहा, आगे कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। तो एक साथ करेगा तो भाई ए प्लस में बी एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन ए ने कुछ दिन के बाद कार्य को छोड़ दिया। लेकिन ए ने कुछ दिन के बाद, हमको मालूम नहीं है कितना दिन के बाद छोड़ा, तो हम लोग एक्स ले लेते हैं। ठीक है, चाहे टी ले लेंगे, यहाँ पर टी ले लेते हैं ताकि और अच्छा रहे। यहाँ पर टी ले लिए, मान लीजिए कि टी समय के बाद कार्य छोड़ दिया, चाहे टी दिन के बाद। तो ये कार्य छोड़ दिया तो अब कौन कार्य कर रहा है? बी कर रहा है। तो बी काम को अभी कंटिन्यू कर रहा है। वह कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। जो शेष कार्य बचा है उसको 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो 8 दिन हम लोग लिख लिए। समझ में आ रहा है ना कि दोनों एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन कार्य ने कितना दिन किया, लेकिन शेष कार्य को 8 दिन में बी कंप्लीट कर रहा है। ठीक है,
अब बताना है, क्या बताना है आपको, यहाँ पर ए ने कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा है, यही टाइम हम लोग को बताना है कि कितने दिन के बाद छोड़ा है। तो यहाँ पर हो गया आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख लीजिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 है तो 8 रहेगा, तो 8 बी हो जाएगा, यहाँ पर 3 टी रहेगा, इधर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 10 तब बी के जगह पे देखिए, बी तो नहीं रहेगा अभी, बी के जगह पे यहाँ पर कितना है भाई, तो एक के एफिशिएंसी से कर रहा है, तो यहाँ पर ए रखे, एक रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 न होगा। तो अब उधर जाकर 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 टी, जाकर 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। तो टी का मान हम लोग का निकल जाएगा आपका 2/3। टी का मान हम लोग को कितना निकालने का, 2/3, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 2/3 समझ में आ रहा है ना। अब इसी पर आप लोग कैसे भी बना सकते हैं, इसको एलसीएम मान के जितना आए उतना ही आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है ए और बी सामान्य रूप से कार्य कुशल है। तो जो ए है जो बी है, ये दोनों के कार्य कुशल क्या है, समान है, ठीक है। और यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। देखिए ए बोल रहा है कि अगर छुट्टी नहीं लिया तो 30 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों के एफिशिएंसी समान है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब देखिए ए और बी ने इस इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन के कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया, जबकि बी ने 5 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को कार्य करना प्रारंभ किया था तो कार्य किस तिथि को पूर्ण हुई। देखिए इसको थोड़ा समझा देते हैं। ए और बी जो है तो कार्य कुशल है, ठीक है। अगर दोनों अवकाश नहीं लेता तो 30 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देता है। लेकिन ए जो कार्य कर रहा है तो हर 4 दिन पर 1 दिन छुट्टी मार रहा है, और बी भी काम कर रहा है तो वो कितने दिन पर भाई, 5 दिन पर छुट्टी कर रहा है। तो बताना है क्या है, तो कार्य किस स्थिति को पूर्ण हो जाएगी अगर इतना में स्टार्ट है तो। देखिए थोड़ा समझने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ए, और फिर लिख लेते हैं बी, ठीक है। और लिख लेते हैं ए बी, साथ हो गया, फिर लिख लेते हैं ए बी, फिर ए बी, फिर ए और बी, फिर ए बी, ए बी। थोड़ा सा समझाने के लिए हम इतना लिख देते हैं, नहीं तो वैसे भी बन जाता, बाकी ऐसे थोड़ा क्लियर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। और फिर ए और बी यहाँ पर हो गया इतना। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये साथ, मतलब कि साथ साथ कितना दिन काम कर रहे हैं, ए और बी काम करते जा रहा है, बाकी 4 दिन होने के बाद में एक कार्य छोड़ रहा है। तो 4 दिन तक तो साथ काम करेगा, तो मतलब कि ए और फिर प्लस में बी, ये दोनों मिलकर कितने दिन काम किया, 4 दिन। 4 दिन काम किया, दोनों एकक के एफिशिएंसी से काम कर दिया। तो दोनों एकक के एफिशिएंसी से काम कर दिया तो कितने एफिशिएंसी हो गया, 2 एफिशिएंसी, यानी कि 8 यूनिट काम हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो काम है नो, एक काम को 4 दिन करने के बाद छोड़ दे रहा है, ये छोड़ रहा है नो। तो देखिए हर 4 दिन पर काम छोड़ रहा है, तो ये काम छोड़ दिया तो अब कौन काम करेगा, बी आएगा। ये बी काम करेगा, एक दिन आएगा और एक के एफिशिएंसी से काम करेगा, एक के एफिशिएंसी से काम करेगा तो एक हो जाएगा। फिर ये बी भी चल गया, अब किधर कौन आएगा, बी मतलब आएगा। अच्छा मतलब कि ये 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो यहाँ पर बी अभी काम कर रहा है। फिर आपके 5 दिन के बाद बी काम छोड़ेगा, तो देखिए 2 2 4 1 5 दिन, ये मतलब काम कर दिया बी अभी यहाँ पर। तो 5 दिन हो जाने के बाद बी काम छोड़ेगा, तो मतलब बी काम छोड़वा दिया इसको, तो अभी ए काम करेगा। तो ए काम कर दिया यहाँ पर, एक के एफिशिएंसी से एक काम कर दिया, ठीक है। आपको इतना समझ में आता होगा उम्मीद करते हैं। यहाँ तक कि आपका काम कंप्लीट हो गया। और फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब फिर से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन अब मतलब कि ये पैटर्न आपको रिपीट करते चलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम और ही थोड़ा आगे लेके चलेंगे, बाकी अब इतना पे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखते हैं कितने दिन में कितने यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर 4 2 6, यानी कि 6 दिन में ये कितना यूनिट काम कर रहा है, 8 2 10, यानी कि 6 दिन में 10 यूनिट काम को कंप्लीट किया गया है, ठीक है। हम लोग को कितना यूनिट काम करवाना है, तो हम लोग का 30 यूनिट काम करवाना है। कैसे, तो बता देते हैं। देखिए टोटल वर्क निकालेंगे हम, टोटल वर्क। तो ये कितने दिन में काम, ए और बी दोनों का समान एफिशिएंसी है और 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो ये 30 दिन में काम कंप्लीट करेगा, अगर एकक के एफिशिएंसी से काम करेगा, ये मान लीजिए एक के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो टोटल वर्क आपका मिल जाएगा 30 यूनिट, यही ना मिलेगा। तो टोटल वर्क 30, समझ में आया। देखिए एक बार और, 30 दिन में काम कंप्लीट करेगा, एकक के एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 30 दिन मतलब 30 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क 30, तो यानी कि हम लोग का 30 काम करवाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा आपका 3 दिन या 30, तो 30 यूनिट काम कंप्लीट। इधर भी 3 से गुना करेंगे, जब इधर कराए तो इधर भी करेंगे, तो 6 दिन बाद 6 की 18, यानी कि 18 डे में कितना हो जाएगा आपका, 30 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा।
अब आपको यहाँ पर दिया है 1 अगस्त 2022 को काम स्टार्ट हुआ। सब में 2022 है, ठीक है, अगस्त है, ठीक है। अगर 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, मतलब यदि दोनों ने 1 अगस्त को कार्य करना प्रारंभ किया, तो कार्य किस तिथि को पूर्ण हो जाएगी, तो बताना है। तो देखिए, मान लीजिए कि 1 अगस्त को स्टार्ट कर दिया है और ये 18 दिन लग गया, तो कितना दिन में हो जाएगा भाई, 19 दिन में। यानी कि हम लोग के हिसाब से 19 दिन आ गया आंसर। लेकिन इस बुक में दिया गया है 18 अगस्त, ठीक है। यहाँ पर हो गया 19 अगस्त, यहाँ पर हो गया 18 अगस्त दिया है बुक में। आप लोग भी कंफर्म कीजिएगा कौन सा होगा, हम भी बाद में कर लेंगे। लेकिन मेन अप्रोच है बनाने के, यही तरीका है, ठीक है। इसी के माध्यम से आप लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज में हम भी फंस रहे हैं, और अब भी मतलब कि इसको समझिएगा। ऐसे तो देखिए, 1 अगस्त स्टार्ट हो रहा है और ये 18 दिन लग रहा है, तो 19 दिन में हुआ, 19 अगस्त का हो गया काम, तो काम कंप्लीट हो गया। ये मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर दे दिया गया है 18 अगस्त आंसर में। तो लेकिन चलिए देख लेते हैं कौन सा होता है, कमेंट कीजिएगा, हम भी कमेंट में पिंक कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के समझते हैं, ये अप्रोच सही है। चलिए देखते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर भी क्वेश्चन एगो अच्छा टाइप है, इसको भी आप लोग वीडियो रोक कर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, ठीक है। तो वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, और वह केवल केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के दौरान कार्य करते हैं। शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिन में पूरा हो जाता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर हम लोग समझ गए कि बोल रहा है ये जो है ना कि 15 दिन में काम कर रहा है, लेकिन शुरू में आता है और लास्ट में आता है। तो यानी कि 2 दिन शुरू में आया, 2 दिन लास्ट में आया, तो 4 दिन काम किया। तो ये अगर 15 दिन में टोटल काम कर सकता है, तो 4 दिन काम किया, तो यानी कि 4/15, यानी कैसे होता है ना कि 15 में से 4 दिन काम हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग समझ गए। और क्या कह रहा है कि शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है। अब शेष कार्य बी द्वारा, तो कितना शेष बच गया भाई, तो यहाँ पर बी जो काम करेगा तो शेष कितना बच गया, तो यहाँ पर 15 गुणिले 4 हो गया, तो 11/15, यही ना शेष काम बच रहा है, किया जाता है। और कार्य 20 दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर इतना नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है 20 दिन में पूरा हो जा रहा है, लेकिन 20 दिन में पूरा कर रहा है ये बी, उसके साथ 4 दिन ये भी काम कर दिया है शुरू और अंत में, तो यानी कि 16 दिन में। यानी कि समझ में आ रहा है कि 16 दिन में ये काम पूरा करेगा। लेकिन वास्तव में यहाँ पर क्या कह रहा है कि 11/15 ही दिन कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं, यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 20 नहीं 16 नो, 4 दिन तो वो काम करा दिया है, तो यहाँ पर 16। लेकिन वहाँ 16 दिन यहाँ पर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है 15, 11/15। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं 11/15, एक एक रेती के मान निकाल लेंगे 1 यूनिट के। तो अब देखिए, यहाँ पर जाकर ऊपर का हो जाएगा, गुना हो जाएगा, मतलब 1 दिन का मान निकाल लेंगे, तो इसको ऊपर करेंगे तो गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 16 × 15, अब बटा में इधर हो जाएगा 11, इतना हो गया। अब हम लोग को इधर गुना करा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी का 30, 30 की 0, हाथ लगा 3, 5 6, 6×5 = 11, 3 कितना हो जाएगा भाई 14, फिर 1 1 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 240, अब बटा में हो जाएगा 11, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए इतना हो गया। अब हम लोग एगो फॉर्मूला पढ़े हैं, कितना ए प्लस ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी पढ़े हैं, और फिर ए प्लस बी, यानी कि 2 को दिया रहता है, जब दिया रहता है ना ए इतने दिन में काम कर रहा है, बी इतने दिन में काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ऐसे निकालते थे हम लोग, याद आ रहा है। तो यही फॉर्मूला पर बनता था, तो हम का अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए प्लस में बी मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, दोनों मिलकर। तो देखिए, एक काम को कर रहा है 15 दिन में, एक काम को 15 दिन में, अब गुना करेंगे बी, यहाँ पर बी है ना, तो बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है भाई, यहाँ पर 240, यहाँ पर 240, अब बाटा में कितना है भाई 11 है, ध्यान से देखना है। अब बाटा में अब यहाँ पर बाटा में ए प्लस बी है, यानी कि 15 अब प्लस में, अच्छा बी के जगह पे 240, अब बाटा में 11, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको इसमें गुना करा देंगे, तो इसको गुना करा कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 1 6, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 5 1 6। यहाँ अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 15 और 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 6 1, यानी कि 5 1 6, ठीक है, 165 हो जाएगा। तो इसको हम लोग उतार देते हैं यहाँ पर, तो देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पर ये तो बाटा में आ गया 11, ये 11 और ये 11 कट जाएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो 15 गुने 240, अब बाटा में नीचे में हो जाएगा, आपको यहाँ पर जोड़ देते हैं, चाहे एलसीएम लेकर भी कटाएंगे, बाकी जोड़ देते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 5, और फिर 6 5, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 10, और फिर यहाँ पर 3 1 4, यानी कि 405 हो जाएगा। अब हम लोग कटाते हैं, 5 से कटा कर देखते हैं, तो 5 से कटाएंगे तो कितना, 5 3 15, यहाँ पर 5 से कटाते हैं, 5 40, 5 एकम 5, ठीक है। अब 3 से कटा लेते हैं, 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका
तो 3 दूनी के 6, 3 7 21, नीचे दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अभी 27 है नीचे, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो नीचे 27 है। अब हम लोग कटाएंगे इधर, तो यहाँ पर कटा लेते हैं, कितना से कटा लेते हैं, इतना तो हो गया। अब 3 से फिर कटा लेते हैं, तो 3 से कटा लेते हैं, 3 9 27, देखिए यहाँ पर लिख दिया 3 9 27, इधर 3 9 24, तो यहाँ पर 0, यानी कि तो आपको आ जाएगा 80/9। 80/9 ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 80/9। चलिए 80/9 ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं। देखिए एक बार और थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। ये कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। अगर 4 दिन काम कर दिया है तो 15 में 4 चल गया, तो 11/15 बच गया। यही 11/15 काम बचा है, तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, यहाँ पर 16 तो दिया है लेकिन 4 दिन वो काम कर दिया है, तो ये मतलब 20 दिया है, 4 दिन वो काम किया है तो 16 बचा है, तो ये 16 दे दिया है, लेकिन वास्तव में 11/15 हुआ है। तो यहाँ पर भाग करा देंगे 11/15 में से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, सब सॉल्व कीजिएगा तो मिल जाएगा बी कितने दिन में काम किया है, और ए और बी का मान यहाँ पर रख कर सॉल्व कराइएगा तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देखिए ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में भाई, ए प्लस बी कार्य को मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, और यहाँ पर दिया है बी प्लस सी मिलकर ये 12 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं, और दे दिया है सी और ए, तो सी प्लस में ए मिलकर कार्य को कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 24 नहीं हो जाएगा 60 ले लेते हैं, 60, ठीक है। तो यहाँ पर 10 छक्का 60 हो जाएगा, और 12 25 60 है, यहाँ पर 6 दुनिया के 60, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए इतना तो हो गया, हम लोग का यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए ए और ए दो है, बी और बी दो है, अब सी और सी दो है, तो दो दो कॉमन निकालिए, सबन में दो दो है, तो दो दो कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस प्लस में सी, यही ना होगा। बराबर इस तीनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा 6 5 11 11 और 10 21, ठीक है, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट में आएगा वैसे भी बनेगा, लेकिन जब भी अगर आपको पॉइंट में आ जाएगा, ये तो आसान डाटा है, मतलब कट कर बन जाएगा, आंसर आ जाएगा जल्दी। थोड़ा हार्ड डाटा दे देगा तब दिक्कत होगा, तो इसलिए जब भी पॉइंट में आएगा तो इधर आप दो दो से गुना करा लीजिएगा सब में। तो जैसे में हम इधर गुना 2 से कराएं तो कितना हो जाएगा, इधर 2 से तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी का 12, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 6 दूनी 12, इधर 5 दूनी 10, इधर 10 दूनी का 20, इधर कितना हो जाएगा 2 से कराएंगे तो 120, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका कितना हो गया टोटल मिलकर, यहाँ पर हो गया आपका 20, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 12। अब इसको हम लोग जोड़कर आधा करेंगे तो 21 नहीं होएगा, तो यानी कि अब समझिए कि ये दोनों काट कूट के आ गया 21, कैसे दोगुना कर दिए इसका, फिर आधा कर देंगे तो 21 हो जाएगा, तो ये 21 हो गया। अब बोल रहा है हमको ए का मान निकालना है, तो देखिए बी और सी का मान रख देंगे, बी और सी का मान रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर बी और सी का मान कितना दिया है, बी और सी का मान यहाँ पर दे दिया है 10, तो यहाँ पर हम बी और सी का मान जगह पर हम लोग रखेंगे 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 हो गया, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है ना, ए का एफिशिएंसी 11 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का तो निकल गया, कार्य कितना है भाई, तो 120 है, कैसे दोगुना कराए थे, तो ये हो गया 120 अब बटा में 11। अब कटेगा तो नहीं कटेगा, तो देखिए यहाँ पर दे दिया गया है इतना, ऑप्शन नंबर सी 120/11। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बिना मतलब 2 से गुना कराए भी बना सकते हैं, एक बार देख लीजिए इसको। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि 21 है ना, तो अब यहाँ पर 2 है, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान हो जाएगा आपका 10 दूनी का 20 पॉइंट 2 5 10, यानी कि इतना आ गया 10.5 इतना आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर ए और बी हम लोग का मान निकालना है, बोले बी और सी का मान दे दिया है 5, बी और सी का मान इसका मान दिया है 5 दिया है, ए का यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है तो उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, यहाँ पर होगा ना 5.5, और टोटल वर्क कितना है भाई, तो 60 है, तो 60 है अब बटा में 5.5, पॉइंट हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग कटाते हैं तो कितना से कट जाएगा, तो 5 से कटा लेते हैं, तो 5 कम 5 5 कम 5 11 में चल गया। अब इधर जाएगा तो 5 कम 5 5 दूनी 10 और 0 के 0, तो देखिए 120 बटा में 11, यही आया 120 बटा में 11। तो वैसे भी बना सकते हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें डाटा थोड़ा ईजी था तो हो गया, ठीक है। लेकिन पॉइंट भी जब भी आए तो आप लोग पॉइंट से बचिएगा, कटाने में थोड़ा इजी रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ये एक कंपनी में अकेले RST द्वारा एक कार्य को क्रमशः 4 6 और 18 दिन में पूरा किया जाता है। यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो
कार्य कितने दिन में पूरा होगा, दशमलव स्थान तक बताना है, मतलब कि थोड़ा सा निकटतम। अब देखिए इसमें बोल रहा है ए नो, मतलब कि एक कंपनी में तो कौन है भाई, आर है और एस है और टी है, ये है। इसका अनुपात दे दिया है 4, 6 और 18 दिन में काम को पूरा कर रहा है। तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा। अब देखिए कितना ले लेते हैं, सबसे बड़ा वाला का पहले देखते हैं। तो 18 से ये कट रहा है तो नहीं, तो 18 दूनी 36, ये भी कट देगा ये भी कट देगा, तो 36 ले लिए। तो यहाँ पर 18 दूनी 36 है और 6 एक 36 है और फिर 4 4 9 36 हो गया। यहाँ पर इतना हो गया हम लोग का एफिशिएंसी। अब बोला ये तीनों मिलकर काम कितना दिन में पूरा कर देंगे टोटल। तो यहाँ पर टोटल वर्क हो गया आपका, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल, टोटल वर्क। चलिए यहाँ पर हो गया, समझ में आ गया। टोटल वर्क हो गया आपका 36 है, बटा में कितना हो जाएगा भाई, 36 बटा में जोड़ देंगे तो 9 और 9 और 6 15, 15 2 17। तो यहाँ पर हो गया 17, 17 दूनी क्या 34 है और फिर बच जाएगा आपका 2। तो 2 बचेगा तो स्मॉलर लगाकर हम लोग यहाँ पर जीरो लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। तो अब 20 17, तो एक हाली में 17 चल जाएगा। तो फिर हो जाएगा आपका 3 बचेगा, तो फिर एगो जीरो लगेगा, 17 17 34, तो बेसी चल जा रहा है तो 2 वाली में जा रहा है। यानी कि मान लीजिए कि 17 17 34, यानी कि आस पर लपेट में जा रहा है आपका ये। तो कितना जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना ही से जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप लोग ये तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए समय से आधा समय में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और 2 महिला मिलकर इसे कितना 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 4 पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर रहा है एक लड़का, एक जो बॉय है वो कितने दिन में भाई 20 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है, जबकि 2 गो वुमेन, 2 गो औरत कितने दिन में 30 दिन में कार्य को पूरा कर रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कटा लेते हैं, 2 से 2 और 0 से 0 कट गया। अब इसका एफिशिएंसी हो जाएगा, बी का बॉय का हो जाएगा आपका 3 और वुमेन का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इतना हो गया, हम लोग को जान गए इसका एफिशिएंसी हो गया। अब इसका मान हम इसमें या इसमें रखेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। तो टोटल वर्क हम लोग याद कर लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर बॉय कितना है, एक बॉय कितने दिन में काम कर रहा है भाई, तो 20 दिन में। तो ठीक है, अब हम लोग बॉय के जगह पे कितना रख देंगे, देखिए बॉय के जगह पे 3 रखेंगे, 3 गुने 20। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा टोटल वर्क आपका हो जाएगा 60। तो टोटल वर्क 60 हो गया। तो ये तो टोटल वर्क हो गया। तो हम लोग ऐसा निकाल लेते हैं बॉय और वुमेन, एक बॉय और एक वुमेन का कितने दिन में, दोनों मिलकर साथ काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बॉय प्लस में वुमेन, ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो दोनों मिलकर तो टोटल 60 है। ये 3 के एफिशिएंसी से, ये 1 के एफिशिएंसी से, तो यहाँ का कितना हो गया 3 प्लस 1, इधर आ जाएगा आपका 4। इधर आपको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4 पचे 20, यानी कि 15 दिन में ये काम दोनों मिलकर कर देंगे। तो कौन कौन भाई कर रहा है, ये बॉय और वुमेन कितना दिन में, 15 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया था ना कि एक महिला, तो एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए समय से आधे समय में पूरा करता है। कौन आधा समय में, तो एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला। तो देखा ना, एगो मैन प्लस में एक महिला मिलकर आधे समय में काम कर रही है। ठीक है ना, एकनी से दोनों से आधे समय में ये काम कर रहा है। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये 15 ले लेते हैं, तो 15 35 60 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, चाहे 15 भी ले लेंगे 30 भी ले लेंगे, 60 ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 15 चौका 60, इधर हो जाएगा 15 चौका 60 नीचे वाला गुना देता है तो 4 दूनी का 8 हो गया। अब हम लोग जान गए, अब इतना तो हो गया। अब हम लोग का पूछ रहा है 4 पुरुष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग पुरुष का मैन का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो मैन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर या तो इसको घटा लेंगे, इसको घटा घटा कर लेंगे, या तो टोटल को जोड़ लेते हैं। तो देखिए टोटल को जोड़ लेते हैं, एक को बात लिख देते हैं, यदि बॉय प्लस में मैन और क्या है 2 गो वुमेन है, 2 गो वुमेन। अब बराबर ये इधर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बॉय का एफिशिएंसी कितना दिया है, बॉय का 3 दे दिया है, तो 3 यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर वुमेन का कितना दिया है, कितना दे दिया है 1 दिया है, तो इधर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो मैन का आपका एफिशिएंसी घट उठ कर आ जाएगा 7। ठीक है, ये मैन हो गया 7 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। टोटल वर्क कितना है भाई, ये हो गया टोटल वर्क 60 है। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, देखिए टोटल टोटल वर्क दिखाई दे रहा है ना नीचे, देखिए टोटल वर्क 60 है। ठीक है, अब मैन कितना से काम कर रहा है, मैन कर रहा है 7 ले, फिर और ये कितना 4 गो पुरुष, मतलब 4 पुरुष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 4 पुरुष, तो 4 हम लोग लिख दिए। देखिए 4 पुरुष, समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे लिख दिया। देखिए अब से यहाँ पर 4 मैन यहाँ पर हो गया। अब देखिए 4 यहाँ पर लिख दिए, अब मैन की जगह पे कितना है 7 है, तो 7 यहाँ पर लिख दिए। समझ में आ गया।
अब यहाँ पर इतना आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा लेते हैं, कटता है तो। अब इसको कटाएंगे तो कितना वाली में ये कटेगा, तो इधर आपका हो जाएगा 15 वाली में, 15 चौका 60, और इधर 7 से कटाएंगे तो 7 दूनी 14, अब बचेगा अभी आपके पास कितना बच रहा है, 7 दूनी 14, एक बच रहा है ना, तो 7 एकम पॉइंट लगा के 7 एकम 7 है, और फिर अब बचेगा 3, तो 7 चौका 28, यानी कि 2.14 आ रहा है आंसर, 2.14 ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया है, उम्मीद करते होंगे आया होगा। फास्ट कीजिएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब ये सब ऐसे ऐसे करना नहीं ना पड़ेगा, डायरेक्ट जल्दी जल्दी यहाँ पर मन में इतना कर सकते हैं। देखिए इसका हो गया 4, मतलब कि यहाँ पर बॉय के यहाँ पर रखेंगे तब 60 हो जाएगा, और दोनों के कटाएंगे मन में तो 15। अब इसका जितना हो गया इसका आधा करेंगे, इसका एलसीएम निकाल कर, फिर दोनों का मान, इसका मैन का मान निकाल कर टोटल एफिशिएंसी में रख कर कटा लेंगे। ठीक है, थोड़ा समझने वाला है, समझिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एन प्लस 18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे कार्य कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पर लिखते चलते हैं, एन प्लस में है 18 व्यक्ति, ठीक है। ये हर दिन कितना दिन घंटे काम कर रहा है भाई, ये हर दिन 7.5 घंटे, 7.5 घंटे कार्य कर सकते हैं, और 20 दिन में 48% काम को पूरा कर सकते हैं। तो अब इतना घंटा काम कर रहा है, बाकी कितना दिन किया है, 20 दिन किया है, और 48 घंटा काम को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि n प्लस 12 व्यक्ति शेष कार्य को, मतलब कि जितना इतना तक काम कर दिया, अब कितना शेष बचा है, ये शेष कार्य को हम लोग यहाँ पर बराबर कर दिए, शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए n यहाँ पर लिख देते हैं, n प्लस 12 व्यक्ति शेष कार्य को कितना भाई, तो 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उसमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 मतलब 6.5 घंटे कार्य करते हैं। तो मतलब कि 6.5 घंटे प्रत्येक दिन काम कर रहे हैं। तो एन का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एन का मान बताना है। तो ये शेष नो, तो देखिए इधर 48 हो गया है, तो इधर शेष कितना बच गया आपका 2, यहाँ पर 5, यानी कि 52% बच गया है। तो परसेंट से तो पहले परसेंट उड़ा देंगे, और कुछ देखिए यहाँ पर 4 है से 9 है, तो 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, ठीक है। इधर भी 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12 हो गया। अब देखिए 13 5 65, इधर भी कट गया, यहाँ पर एथी था, यहाँ पर पॉइंट था, तो पॉइंट इधर से हटा और ये भी पॉइंट हट गया, तो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर से हम लोग कटा लेते हैं कितना से, तो 5, 5 से कटा लेते हैं, 5 चौका 20, ठीक है ना। और ये अब तो इधर नहीं कुछ कटने वाला है, ये है 30 वाला। तो अब इसको हम लोग कितना से कटा लेते हैं, तो इसमें है 30, मान लीजिए कि इसमें 3 और 10 है, तो 3 से तो ये कटेगा ना, तो इधर कटा लेते हैं चाहे। अब देखिए, तो देखिए 3 से हम लोग कटाते हैं पहले, 3 से इसको कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो 25 वाली में ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ठीक है। अभी 10 बच गया है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, अभी 10 बचा है ना, तो क्या करेंगे, इधर देखिए यहाँ पर 5 है 25, और इधर 10 था, तो 5 दूनी 10, ये वाला इसको भी काट देगा, 2 दूनी 4। अपना अपना कटाने का तरीका है, काटवा लीजिएगा, ठीक है, मतलब काट लीजिएगा जैसे जैसे जल्दी जल्दी, ठीक है। अब तो इधर से पूरा पूरा कट गया, अब यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 से है, तो 2 से हम लोग ये भी कटेगा 6 वाले में, इधर इतना हो गया। अब तो नहीं ना कुछ कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते। देखिए अब हम लोग यहाँ पर एक बार साफ साफ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 है ना, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 एन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 एन, और फिर 18 पचे 90, यहाँ पर 90 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इधर गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर 6 एन, और यहाँ पर हो जाएगा वर्ष का 72, यहाँ पर हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 6 एन में ले 5 एन चल जाएगा, तो एगो एन बचेगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर प्लस में है तो इधर आएगा, तो 90 में ले 72 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इधर 8, और इधर हो जाएगा आपका 8 में ले 7 गया तो 1, तो यानी कि 18। तो एन का मान हम लोग का आ गया 18, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझ में आया नो। अब ये वाला है मान, इसको बैठा कर जितना जल्दी जल्दी कटवाना है आप लोग काट सकते हैं, ठीक है ना। अब डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते थे इसको, चलिए आप लोग तो काट लेंगे, 15 से काट सकते हैं, 25 ले काट सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट जल्दी जल्दी, एक कैलकुलेशन के ऊपर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए 39 नंबर देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिन में कर सकता है, तो उस काम का 1/9 भाग कितने दिन में करेगा। तो देखिए 2/3 भाग, अच्छा नो, कितने दिन में कर रहा है भाई, तो ये 24 दिन में। तो हम ये बताए थे एक बार कि इसको कैसे लिखाना जाता है, इसको मतलब कि ये नीचे आ जाएगा और ये गुना हो जाएगा, तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, तो कटा लेते हैं। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 पंचों 36, यहाँ पर 36 दिन में काम करेगा 1 यूनिट। समझिए कि एक दिन यहाँ पर नु कर है नो, 2/3 भाग, तो 2/3 भाग 24 दिन में, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, तो 36। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं आप कितना, एक भाग 36 दिन में।
तो समझिए कि आपको 1/9 भाग ज्ञात करना है, 1/9 भाग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1/9 से हम लोग कर देंगे गुना, मतलब गुना कर देंगे तो 36 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 चौका 36, तो 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया? ये वाला समझ में आया है ना? ये वाला समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। पहले बता दिए थे। अब देखिए यहाँ पर तो हो गया टोटल 1 भाग इतना, तो 1/9 भाग कितने दिन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नहीं तो थोड़ा ये भी देख लीजिए, क्योंकि कोई कंफ्यूज रहेगा कि आखिर कैसे आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि मान लीजिए कि ये 24 काम हो रहा है, कितना भाई, 2/3 भाग का मान है, हम लोग का 1 भाग का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से आप कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, और इधर जाकर ये वाला नीचे वाला रहता है, ऊपर जाकर गुना हो जाता है, हाँ? ये भी तो बताना नहीं ना पड़ेगा भाई। यहाँ पर ए और बी, और फिर हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा सी और डी। तो ये आपस में गुना होता है, ये आपस में गुना होता है, तो ये जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, तो 12 पंचों ऊपर 3, इधर हो जाएगा 36। समझ में आ गया? यहाँ पर यही हमको डाउट लग रहा था कि समझ में आता होगा कि नहीं, मतलब यथी हो रहा है कि नहीं आप लोग का। लेकिन एक एक डाउट क्लियर करते चलना है, एक भी कंसेप्ट को मतलब यथी नहीं रखना है डाउट के मन में कि ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। चलिए थोड़ा वक्त लग सकता है, बाकी कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तब रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर का कह रहा है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी को क्रमशः 3 और 6 घंटे लगते हैं। तो ए को कितना लगा भाई, ए को 3 घंटा और बी को लग रहा है 6 घंटा। ठीक है, लगता है अगर वह एकांतर घंटे में काम करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, एकांतर दिन में पूरा कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ये वाला 3 दूनी का 6 और एक के एक हो जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट दिन आया, ये सेकंड दिन आया, तो 2 दिन आया, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, ये 2 के ये 1 के एफिशिएंसी से, यानी कि 3 को काम हो गया, 3 यूनिट काम होगा। हम लोग का कितना काम करवाना है, यानी कि 6 काम करवा देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, इधर भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इधर 3 दूनी का 6, यहाँ पर 3 दूनी का 6 और इधर 2 दूनी 4, यानी कि 4 दिन में 6 को काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 दिन में यहाँ पर 80 आवर्स दिया है घंटा, तो यहाँ पर हम लोग घंटा लिख देंगे। इसमें क्या है, इसमें आप लोग समझते रहिएगा, ज़्यादातर मतलब दिन लेकर चलिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। कभी भी देगा घंटा वंटा तो इसको दिन उन समझ कर, इतना दिन में इतना काम होगा, हम लोग को इतना काम करवाना है, तो ऐसा करके बनाइएगा तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर हो गया, तो 4 घंटा में काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनिल और विपिन एक साथ एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि विपिन अकेले इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अनिल अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। तो ठीक है भाई, अनिल और विपिन, तो अनिल को ए से और विपिन को हम लोग बी से कर लेते हैं सूचित। कितने दिन में भाई, 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, विपिन अकेले 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है, विपिन 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है। अब इसको हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, 40 तो नहीं होगा, 60 ले लेते हैं, तो 20 3 60, 15 चौका 60 हो गया। अब इसमें देखिए ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 4 है और बी का मान 3 है, तो हम लोग यहाँ पर बी का मान 3 रखेंगे, तो अनिल का मान कितना रखेंगे कि 4 आ जाएगा। तो एक रख देंगे, एक रख देंगे तो ये जोड़ेंगे तो 4 नहीं आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग को मालूम चल रहा है कि अनिल का एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है भाई, तो टोटल वर्क है 60, और अनिल से काम करवाना है, अनिल अकेले, तो अनिल 1 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो ये कितने दिन में टोटल मतलब टोटल वर्क को कर देगा, तो ये यानी कि 60 दिन लगा देगा। रोज एक को आ रहा है, कर रहा है, जा रहा है, तो ऐसे ऐसे काम करते करते 60 दिन लगा देगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 8 पुरुष द्वारा किसी कार्य को 10 दिन में पूरा किया जाता है और 10 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को 12 दिन में पूरा किया जाता है। यदि उस कार्य को करने के लिए 4 पुरुष और 4 महिलाओं को लगाया गया तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, यहाँ पर कह रहा है 8 पुरुष है ना, तो 8 मैन हो गया। ठीक है, किसी कार्य को 10 दिन में कर रही है। ठीक है, 10 दिन में कर रहा है, पूरा कर सकता है, और 10 महिला उसी कार्य को कितना, तो देखिए 10 महिला द्वारा उसी कार्य को 12 दिन में पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ पर 10 महिला यानी कि 10 वुमेन उसी कार्य को कितना 12 दिन में पूरा किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का मैन और वुमेन का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो यहाँ पर कटा लेते हैं, देखिए ये 10 और 10 कट गया, यहाँ पर हम लोग कटा लेंगे 4 से, तो 4 दूनी का 8, 4 3 12। तो यहाँ पर मैन का एफिशिएंसी आ गया आपके पास 3, वुमेन के आ गया आपके पास 2, यानी कि दोनों का आ गया। अब हम लोग इसमें या इसमें एगो का मान रख कर हम लोग टोटल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो टोटल एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, एफिशिएंसी गलती से बोल दिया, टोटल वर्क कितना हो गया आपका। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे, तो 8 के 24, एक बार यहाँ पर रख देते हैं,
नहीं तो दिक्कत होगा फिर। यहाँ पर हो जाएगा इतना। यहाँ पर हम लोग माइन की जगह पे कितना है भाई, तो यहाँ पर माइन की जगह पे 3 है ना, तो यहाँ पर देखिए 8 की 24 और 24 में 10 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर आ गया टोटल वर्क 240। अब इतना तो समझ गए, ये 240 है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं ये 240। हम लोग का काम किससे कराना है अब, 4 पुरुष ले और 4 महिला से। तो यहाँ पर 4 मैन प्लस में 4 वुमेन। ठीक है, एक एक बात लिखते चलते हैं, यानी कि स्टेप उड़ा सकते हैं, बाकी समझिएगा तो उड़ाना नहीं पड़ेगा। ऐसा 5-6 बार क्वेश्चन भी बना दिए हैं हम लोग। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैन का एफिशिएंसी कितना दिया है, मैन का एफिशिएंसी 3 दिया है, तो 3 चौका यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा सूख जा रहा है बार बार ये। 3 चौका 12 दिखाई तो दे रहा है ना, देखिए 3 चौका 12 और फिर प्लस में हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 है वो वुमेन का, तो 4 दूनी 8। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा कितने दिन में पूरा करे, तो यहाँ पर दिन भी लिख देते हैं ताकि यदि रहे। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 12 8 कितना हो जाएगा 12 8 20, यानी कि इधर हो जाएगा 20 3, इधर हो जाएगा 240। अब कटाएंगे, ये वाला इसको काट देगा, ये वाला इसको काटेगा 12 वाले में, यानी कि 12 दिन में काम को पूरा कंप्लीट कर देगा वो दोनों मिलकर। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। समझ में आ गया, उम्मीद करते होंगे पूरा अच्छा से अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि समझ में आए। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, अगर कुछ भी हेल्प हो रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग के लाते रहेंगे और हम लोग मिलकर पढ़ेंगे और कुछ कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 43 नंबर देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 महिला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं और 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले, ये इतना दिन में कर रहा है, उसी कार्य को इतना दिन में, तो बस फटाक से ना दिमाग लगा देना है कि इसको ऐसे करना है। 10 महिला है ना, तो 10 महिला किसी कार्य को MDH पर बना देना है, मतलब दिमाग लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब ये इसी कार्य को 6 मैन यानी कि 6 पुरुष 5 दिन में कर रहा है, इसी कार्य को 6 पुरुष 5 दिन में। अब यहाँ पर कटाते हैं, 5 दूनी का 10, यहाँ पर 6 से 6 खत्म हो गया, तो वुमेन का मान आ गया 1, मैन का एफिशिएंसी आ गया कितना 2 आ गया। ठीक है, इतना तो हो गया। अब बोल रहा है कहाँ पर हो गया, यदि सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करें तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देखिए सभी, तो 10 गो महिला थी, तो 10 महिला प्लस में 6 गो पुरुष था, तो यानी कि 6 गो बेटी मैन। ठीक है ना, यही इसी से काम करवाना है टोटल वर्क का। यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, या तो इसमें मान रखिए या तो इसमें मान रखिए। तो 10 वुमेन है ना, तो 10 वुमेन, वुमेन का मान कितना है भाई 1 है, तो 1 यहाँ पर रखेंगे, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। ऐसा बार बार हम बता रहे हैं, इसीलिए आप कितना पूरा नहीं उतारेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 है, और 10 में 6 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल वर्क 60। तो यानी कि ये इतना हो गया, इतना काम करवाना है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 60 टोटल वर्क, इससे दोनों से काम करवाना है। तो यहाँ पर यदि वुमेन का कितना है 1 है, तो यानी कि 10 में 1 से गुना करते 10 और प्लस में इधर देखिए 6 में मैन से गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो यानी कि 6 दूनी 12, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 22 आ जाएगा। अब हम लोग जो कट रहा है तो कटा लेते हैं, तो कटा लेते हैं 2 से, तो 2 से कटाएंगे तो 30, इधर आ जाएगा 11, तो अब आएगा 11 दूनी 22 है, फिर बच जाएगा आपका, मतलब बेसी चल जाएगा ना, तो 11 33 तो बेसी जाएगा, इसलिए 2 लिए, 11 दूनी 22 है, फिर बच गया आपका 8 बटा में 11, इतना बच गया आपका, आ गया 2.8 बटा में 11। तो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया नो कि कैसे कैसे किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं, उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, बशर्ते हुए सभी समान दर पर काम करें। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए 14 व्यक्ति है, तो 14 गो व्यक्ति 60 दिन में घर बना रहे हैं, तो 60 दिन में एगो घर बना रहे हैं। चलिए ऐसे ही यहाँ पर एगो छोटा घर बना देते हैं, इसका मतलब कोई नहीं है लेकिन ऐसे ही बना दिए, 60 दिन में एगो घर बना रहे हैं। फिर करें उसी घर को, मतलब यही घरवा को बनाने में 30 व्यक्ति को कितना समय लगेगा। अब आएगा 30 व्यक्ति कितना समय लगेगा, समय यहाँ पर टाइम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर घर से घर खत्म हो गया, ये तो ऐसे ही लिखे थे, इसको ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 30 दूनी का 60 हो गया, 30 दूनी का 60 और 14 दूनी का 28, यानी कि 28 यहाँ पर टाइम लग जाएगा। कितना समय लगेगा ना, तो यहाँ पर टाइम निकल गया आपका 28, यानी कि 28 दिन में आपका घर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, 14 व्यक्ति को 60 दिन में लग रहा है, तो उसी घर को बनाने में 30 व्यक्ति को कितना समय लगेगा, तो हो जाएगा आपको यहाँ पर कटाइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? बात समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 12 पुरुष हैं जो वो काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, लेकिन हम लोग का 6 दिन में काम करवा लेना है। तो कितना पुरुष और लेकर आएंगे? पहले तो 12 को पुरुष था और हम लोग कितना पुरुष इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना पुरुष लेकर आएंगे, तो देखिए यहाँ पर कि 6 दिन में काम हो जाए। तो अब यहाँ पर हम लोग कटाते हैं, तो 6 दूनी के 12, यहाँ पर 10 दूनी के 20 है। 20 में ले इधर 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो x का मान हम लोग का 8 आ गया। यही आप लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सोचिए। देखिए ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम लोग 12 गो पुरुष है, ठीक है, 12 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 6 दिनों में पूरा करने के लिए, तो 6 दिनों में पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। तो अगर ये 6 दिन में कितना पुरुष मतलब काम को कंप्लीट करेंगे, तो देखिए 6 दिन में हम लोग काम करवा लेते हैं, ठीक है। तो 6 दिन में यहाँ पर 6 दूनी के 12 और यहाँ पर 10 दूनी के 20, ये मतलब कि 6 दिन में 20 गो मतलब कि पुरुष काम करेंगे। 6 दिन में 20 गो पुरुष काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 दिन में 20 गो काम कर रहे हैं, तो हम लोग का अब पहले तो 12 गो काम कर रहे थे, पहले 12 गो काम कर रहे थे 10 दिन में, अब 6 दिन में 20 गो, तो हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 20 में ले क्या करेंगे, यहाँ पर कितना, हाँ 20 में 12 को घटा लेंगे तो मालूम चल जाएगा 6 दिन में कितना पुरुष ऐड हुआ है, कितना पुरुष अभी नया नया आया है। तो 8 गो पुरुष 6 दिन में आ गया है, तो यहाँ पर हो गया आपका 6 दिन में 8 गो पुरुष ऐड हुआ है। समझ में आया नो? थोड़ा सा यहीं पर मतलब एथी हो गया था, बाकी समझिएगा कि 6 दिन में कितना पुरुष आया, तब एथी 20 गो पुरुष आ गया। तो ये 20 गो पुरुष आया है, तो जवन कि पहले तो कर रहा था 12 गो पुरुष, अब का कर रहा है 20 गो पुरुष, तो कितना नया नया आ गया, तो 8 गो पुरुष, यहीं 8 गो पुरुष ऐड हो गया है। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, दोनों बात वही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, चाहे यहीं पर रहने देते हैं, कैसे कि 45 हो गया ना, तो 45 हो गया तो हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, वीडियो ऐसे भी लंबा हो गया है। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग का अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को देखने, और बात है कि हम बीच बीच में नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। हम भी अपना टाइम यदि यहाँ से बचा बचा कर 1-2 घंटा पढ़ा लेते हैं, ठीक है नो। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।